नाउ लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे रोटेशन यानी ट्रांसफॉर्मेशन एज रोटेशन, यानी कि whenever we rotate the particular object with certain angle, then that angle is treated as rotation angle, and on the basis of that angle we can re-measure or locate the new coordinates for the object. यानी कि जो जिस पॉइंट्स से रोटेट होगा, जिस एंगल से रोटेट होगा, उस एंगल से रोटेट होने के बाद ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर होगा, उस पॉइंट का न्यू कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोथ हम लोग रोटेशनल मैट्रिक्स भी देखे थे और रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन एज ए रोटेशन इक्वेशंस भी देखे थे. तो इक्वेशंस में द सेम इक्वेशंस वी हैव, बट देयर इज थीटा इंक्लूडेड एज ए रोटेशन एंगल, एंड क्वेश्चन में थीटा का वैल्यू दिया रहेगा. So in this particular problem, there is a question that a given triangle with corner coordinates, that means these are the coordinates of 3 points of the triangle 0 0 1 0 1 1. Then after rotation with angle 90 degree anti-clockwise direction, what is the new coordinates for this particular 3 points of that triangle? I think that you can easily calculate this one by the help of the equations for rotation. So see, in last class we just used this equation, that is x new and y new. X new और y new निकालने के लिए we just use the old coordinate of the particular point as well as the rotation angle, and the equations for rotation is, for finding x coordinate, new x coordinate, we have x old cos theta minus y old sin theta, and similarly for finding the new coordinate for y, that is x old in sin theta plus y old cos theta. So you have to use these two equations. That means x dash is equal to y dash is equal to new coordinates are x dash and y dash. Old coordinates are x and y. Now, on the basis of this, we can use x cos theta minus y sin theta, and here we use x sin theta plus y cos theta. Now here in this question theta is 90 degree. 90 degree है theta का value, so you just use the value of theta 90 degree for cos theta sin theta cos theta here, and find out the new coordinate for each point. कैलकुलेट कर लिया आप लोग? तो सी है, आवाज नहीं जा रही है क्या? आ रहा है सर. कैलकुलेट किए कितना निकला? बिकॉज यहाँ पर अब आपको तीनों पॉइंट का अलग अलग आपका जो है एक्स वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा. तो 0 0 के लिए, 1 0 के लिए और 1 1 के लिए. दैट मीन्स कि 0 0 जो आपका है, अगर ए का पॉइंट है, 1 0 बी का है अगर, और 1 1 सी का है, तो निकल गया. कितना हुआ? 0 0 0 1 और -1 1. यानी फर्स्ट 0 0. यस सर. सेकंड 0 1 0 कॉमा, ठीक है. और थर्ड का -1 1.
-1 दैट मीन्स कि आपका जो इमेज है इनिशियली द ट्रायंगल इज इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन, ए इज ऑन द ओरिजिन, यानी कि ए का जो आपका कोऑर्डिनेट है वो ओरिजिन पर है, यानी एक्स एंड वाई बोथ आर 0 0, एंड बी इज ऑन 0 1 बिकॉज एक्स के लिए 0 1 0, एक्स के लिए 0 और वाई के लिए बी का कोऑर्डिनेट कितना है 0 1 ना, 0 तो पुराने में 0 1 है सर, पुराने में 1 0 है। हाँ, पुराने में 1 0 है तो 1 एक्स हो गया और 0 आपका वाई हो गया, और सी जो है वो 1 1 है, सी 1 1 है और 90 डिग्री से हम लोग रोटेट कर रहे हैं, तो 90 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं तो ये आपका एक तरह से सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब जाएगा तो एक्स आपका निगेटिव है और वाई आपका पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है ना। तो उस केस में आपका x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू आपका जो है जो चेंज हुआ है दैट इज, तो न्यू कोऑर्डिनेट्स फॉर द ट्रायंगल इज a 0 0 b 0 1। इस तरह का क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में रह सकता है, ठीक है ना, कि ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस रह सकता है जहां पर आपको इक्वेशंस को यूज करके फाइनली फाइंड आउट करना होगा कि आफ्टर रोटेशन व्हाट इज द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल। तो इसमें वैल्यू चेंज हो सकता है, बट क्वेश्चन में ट्रायंगल है, स्क्वायर हो सकता है, ठीक है ना, लाइन हो सकता है, कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हो सकता है। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट 2D स्केलिंग इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। स्केलिंग हम लोग डेली यूज में करते हैं, कोई बता सकते हैं स्केलिंग के लिए आप यूज क्या करते हैं किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशंस में, लाइक वर्ड प्रोसेसर या एक्सेल एक्सेस, किसी भी एप्लीकेशन में स्केलिंग के लिए क्या यूज करते हैं? सर इमेज को क्रॉप करना इसी से करते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, क्रॉप का मतलब ही है कि यू वांट टू रीस्केल रीसाइज द पर्टिकुलर इमेज, आइदर you want to enhance the image or you want to reduce the size of the particular image। तो existing image को reduce करना या उसका साइज को बढ़ाना, दोनों काम हमारा स्केलिंग पार्ट है। तो स्केलिंग में आपका जो है that's why here mentioned it is also process for modifying or altering the size of the objects। तो scaling is also one of the mode of transformation of object from one form to another। Now in case of scaling, whenever we applied scaling as a transformation, then it may use to increase or reduce the size of object। तो आप ऑब्जेक्ट का साइज क्रॉप करते हैं तो ऑब्जेक्ट का साइज आप जो है अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पर आप उसको रिसाइजिंग करते हैं, जितना आपको जरूरत है उतना आप उसको क्रॉप कर देते हैं, कट कर देते हैं। लेकिन आगे क्रॉप का यूज हम लोग व्यूइंग बेसिकली 2D या 3D ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग देख रहे हैं, तो 2D और 3D ट्रांसफॉर्मेशन में व्यूइंग इंपॉर्टेंट है, यानी कि हम ऑब्जेक्ट को देखते कैसे हैं। तो देखने के लिए हम अलग अलग तरह का ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, लाइक ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग। तो ये जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज कर रहे हैं, मेथोडोलॉजी, इसके बाद आपका व्यू चेंज होता है, ऑब्जेक्ट का व्यू चेंज होता है। लाइक जब एक पॉइंट दूसरे पॉइंट तक ट्रांसलेट होकर पहुंचता है, कंप्रेस किया जाता है, मतलब एक्स और वाई एक्सिस में, मतलब कोऑर्डिनेट को हम लोग बढ़ा घटा सकते हैं, मतलब एक्स को कम भी कर सकते हैं और वाई को भी कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं उसको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो दैट इज द स्केलिंग फैक्टर। तो अब यहाँ जो हम लोग ट्रांसलेशन में देखे तो वी यूज ट्रांसलेशन वेक्टर tx ty। इन केस ऑफ रोटेशन वी यूज द रोटेशन एंगल। इन केस ऑफ स्केलिंग वी यूज स्केलिंग फैक्टर। तो स्केलिंग फैक्टर x के लिए और स्केलिंग फैक्टर y के लिए, क्योंकि हमारा जो साइज रिड्यूस या इंक्रीज होगा वो x और y कोऑर्डिनेट में होगा 2D प्लेन में। तो 2D प्लेन में वी हैव रो एज वेल एज कॉलम। तो अंडर 2D प्लेन अगेन वी हैव टू कंसीडर एनी ऑब्जेक्ट हैविंग एनी कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो उसका एग्जिस्टिंग कोऑर्डिनेट होगा जिसको हम रीस्केल करना चाहते हैं। यानी for rescaling that object we need a scaling factor for x axis as well as y axis। तो x axis के लिए sx and y axis के लिए sy।
तो स्केलिंग फैक्टर जो यूज होगा इसमें एक्स एक्सिस के लिए sx और sy एज लाइक अ ट्रांसलेशन वेक्टर tx एंड ty. That means sx affect the x old coordinate of the existing object and sy affect the y old coordinate. यानी कि y new is calculated on the basis of the scaling factor for y axis as well as the old coordinate of that particular object. Similarly, x new, that means the new coordinate for x, yani ki after scaling, is calculated on the basis of a scaling factor for x axis as well as the old coordinate for x axis under x axis of that object. तो जो equations होगा scaling equations, that equations is for a new coordinate value for x as well as y. तो x न्यू के लिए होगा आपका x old into sx, y न्यू के लिए होगा y old into sy. That means equation for scaling क्या हो गया, जैसे हमारा ट्रांसलेशन के लिए इक्वेशन हुआ, for translation we have p dash is equal to p plus t, where p dash is the new point, you can say, and p is the old point and t is a translation vector. For rotation के लिए क्या था इक्वेशन, r थीटा इज इक्वल टू, बताइए, रोटेशन के लिए अगेन x और y हम लोग कैलकुलेट किए थे ना, यानी r थीटा इज इक्वल टू आपका रोटेशन अंडर x, तो x डैश इज इक्वल टू व्हाट, y डैश इज इक्वल टू व्हाट, ये आपका x cos थीटा माइनस y sin थीटा और x sin थीटा प्लस y cos थीटा. तो दैट इज द इक्वेशंस. अभी cos थीटा sin थीटा x y आपका ओल्ड कोऑर्डिनेट है, x डैश y डैश आपका न्यू कोऑर्डिनेट है, तो इसका इक्वेशंस हम लोग बनाए थे. यानी कि अगर इसका रोटेशन मैट्रिक्स देखा जाए तो x डैश y डैश इज इक्वल टू, दिस इज द r थीटा, ठीक है ना, थीटा के बेसिस पर ये नया कोऑर्डिनेट आपका चेंज होगा. तो देयर इज ए इक्वेशंस cos थीटा माइनस sin थीटा, sin theta cos theta, and here we take the old coordinate of x and y. So this is the rotation matrix we are using. So as per the requirement, as per the question, we use different equations. Here also we are using point. So in place of point, we can use the particular matrix, like for P we have xy and for T we have plus T is tx and ty. So x dash is x plus tx and y dash is y plus ty. So we can use any equation as according to the question. For scaling, again scaling के लिए अगर s यूज कर रहे हैं तो s या p भी अगर यूज करेंगे तो p dash is equal to p into s. तो यहाँ पर s जो है वो आपका स्केलिंग फैक्टर है, s is sx and sy. So scaling factor for x axis, scaling factor for y axis. So this is the equation for scaling. Now finally o dash equal to o into s, that means o dash or p dash is the new object, यानी कि new after scaling जो new आपका place of और location generate होगा उसका coordinate represent करेगा. O is the old coordinate of the existing object and s is the scaling factor on through which we can re-scale the particular. So similarly we have so एक चीज must use here x0
ठीक है। तो स्केलिंग फैक्टर के बेसिस पर हमारा स्केलिंग मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, एक्स न्यू वाई न्यू इक्वल टू एस एक्स जीरो जीरो एस वाई इंटू एक्स ओल्ड वाई ओल्ड। नाउ व्हेन यू मल्टीप्लाई यू विल गेट द सेम इक्वेशन, बट इन स्केलिंग मैट्रिक्स फॉर्म वी जस्ट यूज द सेम स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर हम लोग यूज करेंगे। नाउ फॉर होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स 3 by 3 मैट्रिक्स के लिए we just use the unit vector as like a translation matrix as well as rotation matrix. So x new y new 1 is equal to, we use this particular structure homogeneous coordinates के लिए। Now note down this question, that there is a square having 4 sides, but we have 4 points, each point have certain coordinates, हर point का 2 coordinate होगा xy direction में। Now you have to apply the scaling parameter 2 towards x-axis and 3 towards y-axis. That means 0 3 का हो जाएगा सर sx and 0 और 9, और सब D का दूसरे पॉइंट का हो जाएगा सर 6 और 9, 6 और 9, और तीसरे का हो जाएगा सर 6 और 0, और फिर उसका 0 0 हो जाएगा सर 4 पॉइंट का D का। that means ये इस क्वेश्चन में आपका a b c d 4 पॉइंट दिया हुआ है स्क्वायर का, और स्केलिंग फैक्टर आपको स्केलिंग पैरामीटर sx का वैल्यू 2 है और sy का वैल्यू 3 है। तो जस्ट पुट द वैल्यू फॉर xx एंड sy इन एनी मैट्रिक्स, ठीक है ना, और इंडिविजुअली फाइंड आउट द न्यू कोऑर्डिनेट फॉर a b c एंड d। तो एक बार आप चारों का फाइंड आउट करेंगे, हाँ वो आप कैलकुलेट डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट यू हैव टू यूज दैट पर्टिकुलर इक्वेशंस। ठीक है, तो इक्वेशंस आपको यूज करना है। तो इक्वेशंस में आप ये बताएंगे 0 9, ठीक है करेक्ट। तो फर्स्ट आपका पॉइंट जो है ए है, तो ए का कोऑर्डिनेट 0 3 है। तो एक्स न्यू वाई न्यू निकालने के लिए एक्स ओल्ड वाई ओल्ड दिया हुआ है 0 3, एस एक्स वाई एस वाई दिया हुआ है, एस एक्स 2 है एस वाई 3 है। तो यू कैन फाइंड आउट द न्यू कोऑर्डिनेट फॉर एक्स एंड न्यू कोऑर्डिनेट फॉर वाई, दैट इज 0 9। सिमिलरली फॉर 3 3 we use the same equation and we will have the new coordinates for corner B after scaling is 6 9। Similarly for 3 0 6 0। Okay, anyone have doubt, any doubt? तो इसका मैट्रिक्स वाला एक बार दिखाइएगा तो। फिर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बोल रहा हूँ। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में केवल आपसे यही पूछा गया ना, सर मैट्रिक्स से सॉल्व नहीं किया हुआ है। मैट्रिक्स से सॉल्व आप कर सकते हैं, उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में हर पॉइंट का आपको करना पड़ेगा ना, स्केलिंग आप हर पॉइंट का कर रहे हैं ना। तो मैट्रिक्स में आपको हर पॉइंट के लिए स्केलिंग फैक्टर यूज करना होगा। यहाँ पर केवल क्वेश्चन में पूछा गया कि आपका आफ्टर स्केलिंग न्यू कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो न्यू कोऑर्डिनेट के लिए अब स्केलिंग मैट्रिक्स अगर यूज करेंगे तो डी के लिए अलग करना होगा, सबके लिए अलग अलग करना होगा ना। एस एक्स एस वाई कॉमन है, बट आपका एक्स ओल्ड वाई ओल्ड तो डिफरेंट है ना हर पॉइंट का। तो यस सर। स्केलिंग आपका मैट्रिक्स यूज होगा हर पॉइंट के लिए। तो हर पॉइंट को के लिए आपको जो स्केलिंग मैट्रिक्स में उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो स्केलिंग मैट्रिक्स में भी रिप्रेजेंट करेंगे तो फाइनली सॉल्यूशन वही निकलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको स्केलिंग मैट्रिक्स आप डायरेक्ट पॉइंट आपका इक्वेशंस को पॉइंट करके कोऑर्डिनेट निकालना है, तो कोऑर्डिनेट डायरेक्ट निकाल लेंगे। गुड मॉर्निंग सर।
तो ट्रांसलेशन, रोटेशन और स्केलिंग, इस तीनों में किसी को डाउट? एनीवन हैव एनी डाउट? नो डाउट। नो सर। नहीं डाउट है तो एक क्वेश्चन लिखिए, लिखिए। ये given a triangle with corner coordinates, given a triangle with corner coordinates 0 0 2 0 2 0 and 2 2, rotate the triangle by, and 2 2, rotate the triangle by 30° anti-clockwise direction, 30° anti-clockwise direction, and find out the new coordinates. बिकॉज डायरेक्ट रोटेशन से क्वेश्चंस नहीं रहता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बेसिस पर आता है, ट्रायंगल, स्क्वायर, लाइन, ठीक है ना, पॉइंट। तो कोई भी आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसको रोटेट कराना हो सर्टेन एंगल से, या उसको स्केलिंग, उसका री स्केलिंग करना हो, या तो स्केलिंग आपका 2 डायमेंशनल में किसी तरह का ऑब्जेक्ट का हो सकता है। यहाँ हम लोग ट्रायंगल, स्क्वायर ले रहे हैं, किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं थ्रू स्केलिंग, थ्रू ट्रांसलेशन, थ्रू रोटेशन। What is the outcome? कितना आया? सर कोऑर्डिनेट वैल्यू कितना बोले थे सर? कोऑर्डिनेट वैल्यू बोले थे ए का 0 0, बी का 0 2 0 और सी का 2 2। थीटा दिया हुआ है 30°। तो इसमें और ए 0 0 थीटा अगर आपका है 30°, तो इसके लिए ए के लिए आपका एक्स डैश वाई डैश निकालना होगा। तो एक्स इंटू इंटू एक्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ एक्स का वैल्यू 0 है, तो 0 इंटू कॉस 30
माइनस साइन 30 डिग्री, यहाँ भी 0 इंटू वाई साइन थीटा है ना, यहाँ भी cos 30 डिग्री प्लस वाई साइन 30 डिग्री। तो ई cos 30 का कुछ भी वैल्यू होगा तो 0 ही हो जाएगा, ये भी 0 प्लस नाउ हियर, ये तो आपका 0 रहेगा। ये इसका वैल्यू कितना होगा, साइन 30 इक्वल टू 1/2 1/2, 2 क्योंकि इसको बोल सकते हैं 0.5, y नहीं 1/2 है, y तो 0 ही है ना, ये 0 y 0 है इंटू, सर आ गया सर तीनों कोऑर्डिनेट। सर ए का होगा सर 0 0, बी का होगा √3 1 हाँ एंड सी का होगा √3 - 1 और 1 - √3। तो आपको केवल बस ये इक्वेशन से ध्यान में रखना है, और यस सर, ये x cos इक्वेशन, थीटा हाँ y sin थीटा और y न्यू का हाँ, x sin कभी थीटा। कभी देखिए क्वेश्चन में ये इसमें भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना सर, y into sin 30 डिग्री और y into sin 30 डिग्री, जो नीचे को नीचे 0 0 जो लिखा है। सीधे तो 0 हो गया, 0 इंटू 1/2 तो 0 हो गया।